चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की। तो दोस्तों, ये मैच बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और स्कोरर्स और स्ट्राइकर्स, ये जो मुकाबला है, जो मुकाबला जीतेगा वह आगे ब्रिस्बेन हीट से लड़ेगा। तो इसलिए मुकाबला बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और जो हारा सीधे यहाँ से बाहर। तो इसलिए मुकाबला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उस मुकाबले को ध्यान में रखकर जो मैच की कंडीशंस बनती हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। कुछ और भी बातें करेंगे, वीडियो में आप बने रहिए और वो बातें आपके काम की होने वाली। चलिए आते हैं विकेट कीपर सिस्टम में। अब देखिए, मैंने यहाँ से जॉस इंग्लिश को सिलेक्ट किया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये विकेट कीपिंग भी करता है और इसके पास चांस है, और यह ग्राउंड पर्थ का है तो बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। हाँ, सैम व्हाइटमैन एक अच्छी पिक हो सकते हैं। कब? जब ये पहले बैटिंग करते हैं तो सिर्फ इनको रखना है ड्रीम टीम में आने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना। हाँ, इनके पास चांस है, लेकिन जब ये पहले बैटिंग करता है तब वहाँ में ट्राई करना है। डिफ़ॉल्ट पिक जॉस इंग्लिश। आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैं ई इस्कनाजी को ट्राई ज़रूर करूँगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बैट्समैन है जो चल सकता है, लंबी इनिंग्स खेल सकता है, इसके पास कैपेसिटी है, तो मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगा। और वहीं जैक विदरवेट, अगर ये जैक विदरवेल्ड है, अगर ये खेलते सेकंड इनिंग बैटिंग करने आते हैं तो मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। और लाहुरा इवांस को तो मैं इस मैच में ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि ये आउट हो सकता है, इसका क्रम भी लेट है और स्लेटिंग परसेंट काफ़ी ज़्यादा। खासकर तब ट्राई नहीं करूँगा जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आता है तब। एडम हॉस किसी एक टीम में एक बार, टी केली किसी एक टीम में एक बार, निक हॉब्सन किसी एक टीम में एक बार। यहाँ से क्रिस लिन, जैक क्रॉली कोई खेलता है तो उसको हम टॉस के टाइम डिसाइड कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारी टीम में यहाँ से ई इस्कनाजी और विदरवेट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। एरोन हार्डन जो कि 1 डाउन आ रहे हैं, पूरे 4 ओवर कर रहे हैं, तो ये आपकी टीम में मस्ट पिक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की डिफ़ॉल्ट पिक है। मैथ्यू सार्ट ओपन करने आ रहे हैं, 2-3 ओवर कर रहे हैं, तो ये भी आपकी टीम में मस्ट पिक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की डिफ़ॉल्ट पिक है। जे वर्टन जो कि मिडिल का बॉलर है, मिडिल और डेथ का, तो देख रहे हैं सेलेक्टिंग परसेंट भी कुछ कहता है, कह रहा कि हाँ ये भी मस्ट पिक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की, ये सिर्फ वाइस कैप्टन की डिफ़ॉल्ट पिक है। ए जर्सी साठ कभी भी किसी मैच में 1 या 2 ओवर कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, ये समझ लीजिए कि साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर दोनों टीमें इस मैच को जीतने का प्रयास करेंगी। सी कॉनोली है, ये कभी भी इस मैच में ऊपर बैटिंग करने आ सकता है और अपने कोटे के 1 या 2 ओवर कर सकता है, तो इसको भी ड्रॉप करना खतरों से खाली नहीं होगा। और एस्टोन अगर, ये मेरी पहली ग्रैंड पिक रहेंगे और ये मेरी टीम में रहेंगे क्योंकि ये अपने कोटे के 4 ओवर कर रहे हैं, 3 ओवर कर रहे हैं और अच्छी खासी पड़ने पर हिटिंग भी कर लेते हैं, तो ये रहेंगे। क्योंकि अगर ये परफॉर्म करेंगे तो मेरा काम आसानी से बनेगा। वाइस कैप्टन की ये भी अच्छी पिक रहेंगे। आते हैं बॉलर सेशन। बैंड्रूप ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है, इसलिए मैंने टीम में ट्राई किया है, क्योंकि ओपन में विकेट नहीं गिरता है तो डेथ में विकेट गिर ही जाते हैं। और वहीं मैंने एंड्रू ताई को ट्राई किया जो कि मिडिल और डेथ स्पेशलिस्ट है, लेकिन इस मैच में कभी भी कुछ हो सकता है। खासकर कब? जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तब वहाँ बॉलर का कोई भी क्रम निश्चित नहीं होगा, क्योंकि हर तरीके से वह विकेट गिराने का प्रयास करेगी। मिडिल को ओपन में बॉलिंग कराई जाएगी, ओपन वाले को मिडिल में, मिडिल वाले को डेथ में, मतलब उनका क्रम रोटेट कर दिया जाता है। ये मैच की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। अब देखिए, अगर सपोज करिए कि यहाँ एंड्रू ताई पहले इनिंग में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से लेंस मोरिस या यहाँ से डेविड पानी को पकड़ लूँगा, क्योंकि ये बॉलिंग करेंगे और ये ओपन में बॉलिंग करेंगे। तो मतलब ये कंडीशंस होती हैं, आपको ट्राई कैसे करना है। सबसे पहले आपको फैंटेसी में देखना है चांस, चांस के बाद सेलेक्टिंग परसेंट। मतलब चांस तो पहले इन्हीं के पास मिलेगा जब ये पहले बॉलिंग करेंगे, नहीं तो एंड्रू ताई पहले बॉलिंग करता है तो इसको ट्राई कर लो, सेलेक्टिंग परसेंट भी अच्छा है। उसी के अकॉर्डिंग ही टीम बनानी पड़ती है। ये मेरी स्टाइल है दोस्तों, मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैप्टन वाइस कैप्टन। उससे पहले दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं। आप देखिए, किसी भाई ने, प्रीतम कुमार जी ने सवाल किया था कि मतलब लाइक कमेंट नहीं आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि लाइक और कमेंट जो भी कुछ भी होता है, ये यूट्यूब की जो रिकमेंडेशन होती है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है और आप लोगों के वीडियो को देखने पर डिपेंड करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा
कि इस समय पूरे विश्व में आर्थिक तंगी चल रही है। आर्थिक तंगी पहले से भी चल रही थी, कोविड आया उसने आर्थिक तंगी को और बढ़ा दिया। उसके बाद एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गया, जिसने लगभग बड़ी बड़ी कंपनियों के 40% जॉब को खा गया। इसका मतलब अब हम आप में और मुझ में आर्थिक तंगी आ गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ? आपने देखा ड्रीम इलेवन पर 20 करोड़ प्लस यूजर हो गए। ये कौन से यूजर हैं दोस्तों? ये बेरोजगार यूजर हैं। आप बिल्कुल बात समझिए, यही असलियत है। ये सभी बेरोजगार यूजर हैं, 20 करोड़ की संख्या में बेरोजगार हैं। और इन सबको कैलकुलेट करिए, पूरे विश्व में आर्थिक तंगी चल रही है। हर तरफ कोई भी मार्केट आप देखिए क्रैश हो रही है। इसका मतलब क्या है? आर्थिक तंगी चल रही है। जब आर्थिक तंगी चलेगी तो लोग क्या करेंगे? ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर आना पसंद करेंगे। मैं नहीं कहता सभी लोगों के पास आर्थिक तंगी है, लेकिन दोस्तों सिर्फ इस दुनिया पर राज करने वाले 2 से 3% लोग हैं। 97% लोग जो है बिल्कुल आम पब्लिक है। तो आपको भी उन्हीं 2-3% में बनना है, तो आपको सीखना पड़ेगा और दोस्तों लड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ड्रीम इलेवन में भीड़ इतनी ज़्यादा क्यों है, या फैंटेसी मार्केट में इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि चारों तरफ आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है। हर कंपनियों में आप देखिए, अगर आप न्यूज़ से जुड़े होंगे, मेरी बातों की सच्चाई का पता करिएगा कि मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, सब कुछ सारी न्यूज़ में पढ़ता हूँ दोस्तों। ऐसे नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो भी देखता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन जो ज़रूरी है बस उतना ही, क्योंकि जितना आपके लिए फ़ायदेमंद है उतना ही आप काम करिए। और यूट्यूब पर दोस्तों ये वीडियो बनाना है दोस्तों, ये मेरा शौक़ है। फैंटेसी खेलना भी मेरा शौक़ है, पढ़ना भी मेरा शौक़ है। मतलब जो जो भी काम मैं करता हूँ बिल्कुल शौक़ से करता हूँ, और सब कुछ माइंड में सेव कर लेता हूँ। इसलिए टाइम थोड़ा बचा है। इस मैच में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको सब कुछ पता है, बस क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी जान लीजिए। तो ये समझ लीजिए कि ड्रीम इलेवन भीड़ इसलिए है क्योंकि आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है, और 20 करोड़ यूजर, जो कि अभी मात्र 5 साल पहले दोस्तों जब मैं आया था तो उस समय लगभग 2 से 3 करोड़ यूजर थे, और इतनी समय दोस्तों आप देख रहे हैं कि 20 करोड़ यूजर, और ये संख्या बढ़ने वाली है। मैं श्योर हूँ दोस्तों, कुछ दिन में, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 साल में इसकी 40 करोड़ 50 करोड़ यूजर भी हो जाएंगे। क्योंकि जितने 18+ हैं सभी बेरोजगार होंगे, तो सभी क्या खेलेंगे? ड्रीम इलेवन खेलेंगे। और जो भी हमारे क्रिकेटर हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वह 49 रुपये में आपको रैंक 1 करोड़पति सब कुछ बनाएंगे। और जितने भी यूट्यूबर दोस्तों वीडियो बनाते हैं, वह बहकावे में बहुत ज़्यादा आएंगे। हाँ, मैं जिता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब कुछ बोलने के लिए तैयार है, बस पैसे के लिए। तो आप समझ रहे हैं, लेकिन पैसे से सब कुछ होने वाला नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है, और इसलिए ड्रीम इलेवन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक या फैंटेसी में ट्रैफिक आ रही है। और इसका प्रूफ क्या है कि सभी फैंटेसी ऐपों को गूगल प्ले स्टोर पे वरीयता मिल गई है। मतलब वहाँ भी इनको सर्टिफिकेट मिल गया है कि भैया अब आप गूगल प्ले स्टोर पर भी आ गए हैं, बिल्कुल भड़ल्ले से इसको व्यापार में चलाइए। चलिए बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, जो कि हमारे काम की बात है। मैथ्यू सार्ट कैप्टन, एरोन हडल वाइस कैप्टन। बिल्कुल यहीं पर ही रहना है, कहीं मत जाना है, क्योंकि ज़्यादा इस मैच में दूर नहीं जाना, सब कुछ इसी के आसपास होगा। हाँ, वाइस कैप्टन अगर इसके नाजी पहले बैटिंग करता है तब इसको बना लीजिए, और अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं तो इनको बना सकते हैं। बस ज़्यादा दूर नहीं जाना, बिल्कुल डिफ़ॉल्ट आपको जाना, क्योंकि दोनों ऑप्शंस आपके पास है। सेलेक्टिंग परसेंट भी पास है, इसमें सेलेक्टिंग परसेंट आपको नहीं देखना है, इसमें सिर्फ आपको चांस देखना है और कैपेसिटी देखना है बस। सेलेक्टिंग परसेंट हर मैच में मायने नहीं रखता। ये सेलेक्टिंग परसेंट के लिए हमने तो इसको ट्राई किया ही है, और यहाँ से हमने अश्विन को ट्राई किया ही है, तो क्या ज़रूरत है? कुपर कोनोली इसको ट्राई तो किया ही है। मतलब सारे सब कुछ मिक्स है, तो आप यहीं पर बना कर जाइए, अच्छा ऑप्शन है। तो आर्थिक तंगी के दौर में आपको पता कि इसीलिए ड्रीम इलेवन ट्रैफिक ज़्यादा है, और इस दुनिया में समझने वाले बहुत ही कम, वही 2-3% लोग हैं। इसलिए इस चैनल की वीडियो बहुत ही कम लोग देखते हैं। जो समझना चाहते हैं वही देखते हैं। और अगर आप कोई भी अच्छा काम करिए दोस्तों, तो उसमें संख्या कम ही होगी, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे आंकड़े पढ़े हैं। उसको पढ़ने वाले, सही तरीके से जांचने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। तो दोस्तों अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो आपकी भी इच्छा होगी कि आपका परिवार छोटा रहे। क्यों? क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो मैं भी दोस्तों भीड़ नहीं चाहता हूं, क्योंकि भीड़ से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ ही लोग सफल होंगे रैंक 1 पर, क्योंकि रैंक 1 आने वाले 1 साल में कितने लोग होते हैं? मुश्किल से दोस्तों 1000-2000 लोग, बस उससे अधिक संख्या नहीं होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कम ही संख्या रहे तो, लेकिन अच्छे लोग रहें बस।
मेरी ये चॉइस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।